ब्रेड ठीक नहीं है हेल्थ के लिए। हम्म। तो अभी जैसे कि जो फैमिली में है उसको तो घर का फूड मिल जाता है, हम्म। बट जो बैचलर है हम्म। उनका तो दलिया चलता है, हम्म। ओट्स चलता है, हम्म। ब्रेड चलता है, हम्म। पीनट चलता है, पीनट बटर चलता है। तो ये सब क्या, ये फूड ठीक है या फिर इसमें भी सो आपको वो लगता है कि जो बैचलर होते हैं ना, 1 टीस्पून पीनट बटर में जितनी कैलोरीज है उसमें आप एक रोटी विदाउट घी, 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी दही वो इतना खा मतलब सकते हैं। फूड की एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कब लेना चाहिए मील को, मतलब मॉर्निंग में क्या टाइमिंग होनी चाहिए, हाँ। आफ्टरनून, इवनिंग में, हाँ। आपके हिसाब से? अगर मेरे बिगिनिंग ऑफ द करियर में पूछते ना तो मैं ऐसे क्लॉक के जैसे आपको टाइम देती, बट जब मैंने खुद वेट लॉस किया ना तब मुझे रियलाइज हुआ। तो जैसे आपने मेंशन किया था कि 40 केजी जो आपने कम किया विदाउट जिम जाए, सिर्फ डाइट से कैसे पॉसिबल? बिकॉज वाओ। आपने बताया जैसे कि ऑफिस जाना होता है, इतने काम होते हैं आप, बॉडी क्या है कि जैसे कि अगर मैं अपना रूटीन बताऊँ, मुझे 8 घंटे बैठने पड़ते हैं चेयर पे, 8 से 9 घंटे बैठता हूँ। हर एक बंदा वही कर रहा है जो काम कर रहा है, यस। राइट? और आप बोल रहे हो कि सिर्फ अच्छी डाइट होनी चाहिए और फैट भी चला जाएगा, वेट कम हो जाएगा, कैसे पॉसिबल? सो आई टेल यू व्हाट, ओके, अब हमने यही सब निकाल दिया है। हम खाते हैं रिफाइंड फूड, हम खाते हैं ऑयल, हम खाते हैं एक्सेस प्रिजर्वेटिव। बिना सोचे समझे हम लोग केचप खा लेते हैं, बिना सोचे समझे एक पैकेट खोल के हम खा लेते हैं। कभी उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं? मैं कहती हूँ कि कोई भी हेल्दी या अनहेल्दी आइटम हो, इंग्रेडिएंट्स में अगर 5 समझ में नहीं आए ना, वो चीज़ रख दो। Hi everyone, I am Suraj Kumar and you are watching Unfold with Suraj Kumar. आज हमारे बीच है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, एक ऐसी बिजनेस वुमेन जिनके अंदर है पैशन, एक ऐसी न्यूट्रिशनिस्ट जिनका प्रोफेशन बना उनका मिशन। वो हैं बैलेंस न्यूट्रिशन की फाउंडर, जिन्होंने मोर देन 51,000 प्लस लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है। उन्होंने हमसे बात करी हेल्थ, डाइट, वेट लॉस, पीसीओएस और सस्टेनेबल न्यूट्रिशन के बारे में, और ऐसे कई टॉपिक को उन्होंने टच किया जिसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए। वेलकम करते हैं आज के हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट ख्याति रूपानी मैम का। हाय मैम, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? ग्रेट ग्रेट। सो विल टॉक अबाउट योर प्रोफेशन फर्स्ट। यस। आप थोड़ा अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए कुछ। प्रोफेशन कहूँ या पैशन कहूँ, गलती से चली गई थी ये लाइन में, लेकिन फिर वो लाइफ बन गई। बनना था डॉक्टर, तो पहले से ही साइंस स्टूडेंट, पढ़ाकू लड़की, कहीं जाती नहीं है, मोटी भी थी काफ़ी, बिकॉज पढ़ाई के अलावा कुछ दिखता नहीं था एंड खाने के अलावा। तो ऑब्वियसली 12th स्टैंडर्ड दिया, स्टेट दिया, नेशनल दिया, मेडिसिन में तो हुआ नहीं मुंबई में, एंड कहीं और। तब ना व्हाट्सएप नहीं था, तब वो वीडियो कॉलिंग नहीं होते थे, तो सब घर में थोड़े डर गए कि यार बाहर जाना पढ़ाई करने के लिए, वो भी छोटे छोटे गाँव में, वो एरियाज़ में कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे। मैंने कहा हाँ ये भी है। तो मैंने कहा एक ड्रॉप ले लेते हैं, और न्यूट्रिशन में कोर्स चल रहा था, बीएससी। तो मैंने कहा हाँ, एक टाइम पास के लिए चले जाते हैं, वैसे भी घर पे बैठ के क्या करेंगे। पता ही नहीं चला कब वो सेमेस्टर 1 साल में बदल गया, कब वो 3 साल हो गए, उसके बाद कब मास्टर्स हो गया। एंड मैंने चुना क्लिनिकल न्यूट्रिशन था। तो जो मुझे इंटरेस्ट था, जैसे सब्जेक्ट्स आए, फिजियोलॉजी, एनाटमी, माइक्रोबायो, फूड भी बहुत पसंद था, तो फूड रिलेटेड सारे आ गए सब्जेक्ट्स। तो ऑल इन ऑल आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग यार, सबसे बढ़िया चीज़ हो गई लाइफ में। ग्रेट। यस। तो ये जो 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 प्रोफेशन आपने चूज़ किया है, मतलब किसी ने सजेस्ट नहीं किया था, वो बस आप कुछ करना चाहते थे, ड्यूरिंग दैट टाइम आपको कुछ मिला एंड यू जस्ट स्टार्टेड? हाँ, और खाली कौन बैठेगा ना। नेक्स्ट ईयर वापस एक एंट्रेंस एग्जाम देनी है, तो थोड़ा कॉलेज चले जाओ, मिल लो किसी से, एंड फिर शाम में पढ़ाई कर लो एंट्रेंस की। तो आप इसका तो जॉब भी कर सकते थे ना, बट यू स्टार्टेड योर ओन। इसके पीछे क्या सो रीज़न? जॉब करा यार, ऐसा नहीं है, मैंने जॉब करे। सबसे पहले इंटर्नशिप्स होती है। सो बीएससी के बाद एक बहुत बड़ी चेन थी इंडिया में, तलवलकर्स। सो हर लड़की का ड्रीम होता था कि मैं एक जिम में इंटर्नशिप करूंगी तो मैं तलवलकर्स ही करूंगी। तब अच्छा 100 ब्रांचेस थे उसके इंडिया में, एंड अच्छा। मैंने शुरू वहाँ से किया। इनफैक्ट पति देव भी वहीं से मिले। ओके। एंड
तो अब ये मत बोलो वो जिम हाँ ट्रेनर थे। नहीं, जिम ट्रेनर कैसे ना, मतलब ही इज़ एन एमबीए। अच्छा। तो पतिदेव वहाँ, ही वाज हेडिंग द वेस्ट, तलवलकर ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंट था। तो हार्ड कोर एमबीए, एक्सपेंशन की बातें, एंड फाइन, आई थिंक मुझे वो एम्बिशन दिखा उनमें, एंड सिंस आई वाज वेरी एम्बिशियस, हम्म। आई थिंक तभी के तभी आई थिंक जेल हो गया। एंड 10 साल बड़े हैं मुझसे, सो हम्म। देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ही केम विथ। हम्म। और आई एम श्योर, देख, सबसे ज़्यादा बोलते हैं लोग दिल मिलने चाहिए, मुझे लगता है दिमाग मिलने चाहिए, अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी कुछ मिलनी नया चाहिए। है। हाँ ना, इंटेलेक्ट मिलना चाहिए। हाँ। अब फर्ज करो कल कोई इंसान मिल गया जिसके इंटरेस्ट आपसे इतने ऑपोजिट है कि आपकी कोई रिलेटेबिलिटी ही नहीं है, मतलब आपको आसमान छूना है, और वो बंदा ऐसा है कि भाई नहीं यार, चलना आज 2 रोटी मिल गई हमारी, कहाँ क्यों करना है। एंड विंग्स वाले बच्चे जो होते हैं उनको आई फील पार्टनर ऐसा मिलना चाहिए जो उनको सपोर्ट करे, उनको विंग्स दे और उनके साथ उड़े, सो आई एग्जैक्टली। थिंक दैट इज व्हाट। इनफैक्ट जब शादी भी हो रही थी ना, तो मैं इतनी कैजुअल थी, तो मुझे बताया कि दुल्हन है बॉस तू, थोड़ा तो शर्मा ले, इतना ईज था वो रिलेशनशिप में, इतनी कंफर्ट थी कि कोई मुझे पूछता है। इनफैक्ट कल 20 साल होने वाले हैं हमारी शादी को। ओके, या कांग्रेचुलेशंस इन थैंक यू। एडवांस। सो इमेजिन करो यार कि 20 साल हम लोग 1 बेडरूम हॉल किचन से आए थे, and today we have a team of 100 people. We have clients all over the world. ग्रेट, ग्रेट। Each of us understands what are we good at, और सारे वो डिपार्टमेंट्स उनके, द डिपार्टमेंट्स आई एम गुड एट मेरे, एंड एक कॉमन डिपार्टमेंट है हमारी बेटी। तो वेल, शी ऑल्सो स्कोर्ड 98% in her 10th standard now, and she's going to go in an international school. ग्रेट, So ग्रेट। see, the right partner makes a बट difference. लेकिन पता नहीं, ये क्वेश्चन तो बनता नहीं, बट विल आस्क। लोग कहते हैं कि दिल मिलने चाहिए। यू आर ओनली द हाँ, पर्सन फॉर हाँ। सेइंग कि दिमाग मिलने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ना वो थोड़ा क्या कहते हैं, मिसलीडिंग है। तो दिल बॉलीवुड कब तो उसी में मिलता है? बेस्ड है, तो दिल जितनी फिल्म 3 घंटे मिलता है ना, दिल वहां पे, फिर 3 घंटे के बाद निकल जाओ, दुनिया में आ जाओ वापस, फिर पता चलेगा। दिल मिलेंगे, यस, बट पहले आई फील इंटेलेक्ट मिलना चाहिए। यू हैव टू लिव विद दैट पर्सन डे इन डे आउट, गुड डे बैड डे, शड़ी शक्ल अच्छी शक्ल, उनके पेरेंट्स, उनके रिलेशंस, उनके दोस्त जो हमेशा बीवी को घटिया लगते हैं, राइट? बट जस्ट इमेजिन दिस इज द वर्ल्ड, राइट? और आज शादियां इतनी टूट क्यों रही हैं? आई हैव दो नो मिनट दिल आइडिया। मिल रहा है, फिर अच्छा, उसके 2 बाद, मिनट के दिल जो मिल रहे हैं वो टूट रहे हैं। जो निभाना होता है 20 साल। आई थिंक ये आपका प्रोफेशन नहीं है, तो इस पे बात नहीं करते अभी। ठीक है। आप बॉलीवुड में आना चाहते थे तो आप बिल्कुल दिल मिलने वाले होंगे, है ना? आपको वो शाहरुख खान वाले सॉन्ग्स बहुत 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 अच्छे लगते होंगे। ठीक है, सॉन्ग्स तो अच्छे लगते हैं, यस। बट ऐसा नहीं है। व्हाट ही हैज अचीव्ड ओ वो माय मुझे गॉड, ज़्यादा पसंद है। दिल से अचीव करा है, दिमाग से अचीव करा है? आई थिंक बोथ। यस, 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 दिल काम में लगाया और दिमाग बिजनेस में लगाया, यस, बिकॉज ही इज अ यस, बिजनेसमैन एज वेल ना। यस। रिमेंबर व्हाट ही सेज, नो, ही सेज दैट आई अंडरस्टूड मैं हैंडसम नहीं हूँ, आई अंडरस्टूड आई डोंट हैव एनी अदर क्वालिटी, आई जस्ट मेक पीपल लव मी। That's what he said. मैं I will just do this. I'll make people love me. I mean, he's so motivating actually ना। एक बार भी बोला, यू लाइक हिम? या he says मौका सबको मिलता है। He's saying अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली ना, मैं उसके साथ जो करता हूँ वो कोई नहीं करता। लाइक मैं अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देता। आई वर्क ट्रिमेंडसली हार्ड। आई मीन मैं उनके जैसे बोल भी नहीं पाती, बट हैव यू हर्ड हिम? हाँ, हाँ, ही सो मेंशन। मोटिवेटिंग, लाइक जो करता हूँ ना मैं, मुझे मौका मिलता है उससे, कोई नहीं कर सकता। ही हाँ, वर्क सो हार्ड। हाँ, वो उनकी एक लाइन है जो बहुत पसंद है मुझे। इसी से रिलेटेड है। उन्होंने कहा था कि लोगों को जब काम मिल रहे होते हैं तो फिर वो काम करना छोड़ देते हैं, फिर वो वर्क हार्ड नहीं यस, करते। यस, हर एक प्रोजेक्ट में उतना ही वर्क हार्ड मैं अभी भी करता हूँ जितना मैं पहले करता था। यही रीज़न कि मैं अभी टॉप पे हूँ। यस, एंड तो सो ट्रू। हाँ, हाँ, ये रिलेटेबल है, एंड आई या, एडमायर हिम अ लॉट। यस, उसके लिए नहीं, प्यार मोहब्बत के लिए नहीं, व्हाट ही हाँ, हैज़ डन इन हिज यस, लाइफ वो मुझे पसंद है। यस, ग्रेट। जब थोड़ी रिसर्च हो रही थी आपके बारे में, एंड कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए,
आपने 40 केजी कम किया अपने बॉडी से। क्या ऐसा इंस्पायर किया आपको कि 40 केजी बिना जिम जाए हुए आपने कम किया? हाँ, हाँ, कैसे? ट्वाइस। ट्वाइस? सो जैसे ही मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हुई, आई टुक अ जॉब इन लीलावती हॉस्पिटल। ठीक है। मैं 23 साल की थी, 22 ईयर्स फ्यू मंथ्स। और लीलावती हॉस्पिटल में मुझे 1 महीने के अंदर ही चीफ डाइटिशियन बना दिया गया। ओके। सो आई थिंक उनको भी दिखा। आई मैं घड़ी नहीं देखती थी एंड मेरी शादी भी हो चुकी थी। एंड आई यूज टू गो होम 18 घंटे काम करने के बाद, 19 घंटे काम करने के बाद। हुँ, एक रेल ब्लास्ट हुआ था इन जुलाई इन मुंबई, and there was a July rain also, हुँ, हुँ। when both the times there were a lot of injuries. तो उस दिन तो मैं घर ही नहीं गई थी, जबकि मैं हूँ एक डाइटिशियन, बट आई सेड नहीं, मैं जो भी कर सकती हूँ, लेट मी डू इट। सो आई थिंक दे सॉ द पैशन एंड मैं इतना वहाँ काम करने लगी कि मैंने देखा ही नहीं कि मैं कब। आई वॉज ऑलवेज 68-70 किलोज, ओके। और लीलावती में आप लैपटॉप कोट पहन के तो थोड़े 60-70 तो बहुत ज़्यादा नहीं होता? बहुत ज़्यादा था ऑलरेडी। तो हाँ। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो ऑलरेडी मैं थोड़ी मोटी थी, बट दिखाई नहीं दिया। आई डिडंट रियलाइज यू आर वर्किंग यार, एंड आई डोंट नो। एंड शेफ वाज माय बेस्ट फ्रेंड। हुँ, हुँ। तो ड्यूटी के बाद आज क्या बनाना है, हाँ, कुछ अच्छा खिला दो। चिली चीज़ टोस्ट मेरा फेवरेट होता था, एंड मैं वो खा के घर जाती थी एंड ऑल दैट। तो वहाँ आई डिडंट रियलाइज, एंड देन मैं सिर्फ नीचे चल रही थी, एंड एक गायनैक मेरी फ्रेंड है, तो मैंने उनको बोला कि यार शायद मुझे ना 3 महीने से पीरियड्स नहीं आए। शी सेड अब शाम को ओपीडी आ जा। आई सेड हाँ। उन्होंने मुझे टेस्ट दिए, वो टेस्ट में पीसीओएस निकला, विच हुँ। मीन्स बच्चा नहीं होगा, अ, और वजन बढ़ता जाएगा, ओह माय गॉड! आगे जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। दैट वाज माय मोटिवेशन। मैंने कहा माय गॉड, एट 23-24 कोई आपको ये बोल रहा है ये तो कि हिल जाएगा हाँ बॉडी। समथिंग, हाँ मतलब ये तो सी बच्चा पैदा करना एंड ऑल, अभी तो करियर शुरू हुआ था, हु इवन विल वरी। बट देन दैट रियली हिट मी, एंड देन मैंने अपनी बुक्स खोली फिर से, बिकॉज पीसीओएस एक चैप्टर होता था, एक पेज। व्हाट इज़ पीसीओएस? So PCOS is a reproductive issue और a reproductive disorder that a woman has. अभी 3 में से 1 women को है ये, हुँ। ओके। 3 में से 1 3 को में है। से 1 women को अभी है। सो ओवर मोर देन 35%, 33% इश्यू है आई ये। सो आउट ऑफ 3 1 हैज इट। हाँ, हाँ, इट्स हाँ। लाइक दैट, 2 छोड़ दो, एक को हाँ, है, हाँ, हाँ, ओके। हाँ। सो ओवरीज में सिस्ट्स हो जाते हैं, ओके, ओके, एंड दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। ओके। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके पीरियड्स इरेग्युलर हो जाते हैं, मेल हार्मोन बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ दाढ़ी आने लगती है, हुँ, आप हुँ। मोटे होने लगते हो, फिर आपका डार्कनेस आ जाती है एरियाज में, आप ब्लोट होते हो, आपके ब्रेन में भी। आई समटाइम्स यूज टू फील दैट आई वॉज नॉट माई बेस्ट। आई फेल्ट इट इज़ अफेक्टिंग एवरीथिंग इन माई लाइफ। तो उन्होंने मुझे बोला, डॉक्टर किरण ने, कि 2 रास्ते हैं, एक है वेट लॉस करना शुरू कर, अपने पे काम कर, एंड सेकंड इज दवाइयाँ ले, बट वो दवाइयाँ हॉर्मोन्स हैं। हुँ, हुँ। सो उतनी अक्ल तो मुझ में थी इतना पढ़ के कि आई एम नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन हॉर्मोन्स अभी से, ओके। एंड शी सेड द फर्स्ट रूट इज ईजियर, दवाई ले ले, सेकंड इज डिफिकल्ट, 6 महीना करके देख ले। हुँ, हुँ। सो तब आई कैन से दैट मैं एक डाइटिशियन बनी, जहाँ मैंने खुद अपनी किताबें खोली, फिर से अपने आप पे ट्राई करने लगी, एंड आई स्टार्टेड लूजिंग वेट, okay. And after losing weight, she said that it is better you get pregnant now, so that the ovaries will heal up. वो ovaries आपकी शांत हो जाएगी। हमेशा एक पीसीओएस लेडी अगर मैरिड होती है, उनको ये एडवाइस देते हैं कि बच्चा कर लो, तो 9 महीने वो ओवरीज को रेस्ट मिल जाता है, तो आपकी वो पीसीओएस चली जाती है। आई सेड यस, डन। एंड आई थिंक वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। I हुँ, told you, right? I'm हुँ, a हुँ। young mother. I have a daughter who is 16, and we share the same clothes. हुँ, हुँ, We हुँ। talk about everything, right from her studies to our profession to boys. हुँ, बहुत बढ़िया यार, मज़ा आता है हमको। एंड मतलब आई वाज लाइक I'm already young again, she's going एब्सोल्युटली to go to college, मज़ा आ रहा है, I'm not this mother who's fat and who cannot walk, and I will go with her, party with her, all of that. तो चलो, आई फील दैट वर्क द बेस्ट फॉर मी। एंड आफ्टर दैट, जब त्रिशा पैदा हुई, आई वॉज 99 किलोज ऑल ओवर अगेन। 99 केजीज़। 99 किलोज ऑल ओवर अगेन। एंड तब अगर आप पूछो मोटिवेशन क्या था, शी वॉज अ वेरी हेल्दी चाइल्ड। मैंने बहुत ध्यान रखा था कि पीसीओएस वाली जो कंसेप्शन होती है, ओके, आई वॉज लाइक नहीं, बहुत ध्यान रखो, बहुत न्यूट्रिशन वाला खाना खाती थी। बट आई थिंक हॉर्मोन्स प्ले अ पार्ट,
एंड आई कंसीव्ड, जब मैं उसे उठाने गई घर पे, हॉस्पिटल में तो हंकी डोरी माँ थी तब तक ठीक था, फिर जब खुद पे ऐसे उठा के, हम लाइक माय गॉड, मुझे ये सब दर्द हो रहा था, मैं चल नहीं पा रही वेट के थी। कारण। यस, आई मीन, एंड प्लस डिलीवरी जस्ट डिलीवर्ड, नो 2 months, और उसको उठाओ और तुम चल ना पाओ, आई एम लाइक माय गॉड, मैं ऐसी माँ नहीं बनने वाली। मुझे मेरी बेटी के साथ स्विम करना है, मुझे मेरी बेटी के साथ मज़े करना है, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई थिंक मैंने वेट लॉस बहुत सीरियसली लिया, एंड दैट वाज माय लॉन्ग टर्म गोल। तो टुडे शी इज 16, आई एम स्टिल मेंटेनिंग, टच वुड, लेट्स सी। ओके, सो इससे क्वेश्चन रेज हो रहा है, जैसे पीसीओएस यू सेड राइट, इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इट इज़ ओनली इसी एक चीज़ होती है डिजीज़, एक चीज़ होती है डिसऑर्डर। टाइफॉइड एक डिजीज़ है, ओके। फैटी जो लिवर, सूजन हो जाते हैं ना। टाइफॉइड, द इन्फेक्शन दैट वी गेट वाटर बोर्न डिजीज हाँ से, हाँ हाँ हाँ, है ना। अच्छा। मलेरिया डिजीज है, ओके, आज है कल चली जाएगी, वायरस आया खत्म। देन देर इज अ डिसऑर्डर, एक डिसऑर्डर वो है जो आपके साथ हमेशा रहेगा। डायबिटीज एक डिसऑर्डर है, वो एक वायरस नहीं है जो आ गया। डायबिटीज में आपकी बॉडी स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग बैडली टू एक्सेस शुगर दैट यू आर ईटिंग, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। फैटी लिवर क्यों होता है? एक्सेस अमाउंट ऑफ रिफाइंड कार्ब्स, मैदा, एक्स वाई जेड, लाइफस्टाइल, सो दीज स्टे विथ यू। अब जो स्टे विथ यू करते हैं उनके लिए दवाइयाँ नहीं है, उनके लिए देर इज ओनली एंड ओनली लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। अब लाइफस्टाइल मैनेजमेंट दो तरीके की हो सकती है, एक तो हिमालय चले जाओ, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं लेट नहीं खाऊंगा, मैं अल्कोहल नहीं पीऊंगा बॉस, लेकिन मैं वैसी नहीं थी। मुझे मैं सैटरडे सब कुछ वाइन अच्छी करूँगी। लगती है, मुझे अल्कोहल अच्छा लगता है, मुझे रेस्टोरेंट जाना अच्छा लगता है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली है। तो देर इज अनदर वे विच इज आई से स्मार्ट ईटिंग, ईट स्मार्टली। सो द क्लाइंट्स वी हैव टुडे, उनके पास एक रेस्टोरेंट गाइड भी है, कहीं भी जाते हैं आई टीच देम हाउ टू ईट, ओके, कि अगर अच्छा, आज इटालियन खाना है तो तो आप क्या इटालियन खाना है उसमें? ऐसे खाओगे, जहाँ 1000 कैलोरी हो जाती, वहाँ हम 450 कैलोरी करके आ जाएंगे, यू नो। सो दैट इज द रीजन ऑल्सो, बिना एक्सरसाइज करे आई एम एबल टू मेंटेन। एक सिंपल वर्ड में आप मुझे समझा सकते हैं कि कैलोरीज कैसे काउंट किया जाता है? सिंपल नहीं है यार, एंड सिंपल इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आपको एक रेसिपी भी दे दूँ ना कि चलो आज आपके घर में पोहा बनेगा, ओके। और ये मेरी रेसिपी है, ठीक है, हम फ्रेंच नहीं है, तो अगर मैं बोल रही हूँ आधा चम्मच, आपकी मेड या आपकी मम्मी डालेगी 1 चम्मच, ठीक ये है। तो है। हैं, मैं बोलूँगी 4 पीनट्स, हाँ, वहाँ पड़ जाएगा मुट्ठी पीनट्स। सो इंडियन कुकिंग इतनी वेरीड एंड डाइवर्स है ना, कि दो गुजरातियों को मिला लो, उनके घर की आलू की सब्जी अलग होती है। मीठा होता है वो भी। करेक्ट, लेकिन मेरे घर पे नहीं। सी, सो गुजराती में भी देर इज सब टाइप्स, है ना। आई एम ओके। श्योर बिहार में भी हाँ सब टाइप, ये खाते हैं हम, वो खाते हैं हाँ। हम, ऐसे खाते हैं हम, वैसे खाते हैं। तो कैलोरी काउंटिंग इंडिया में, ओके, एटलीस्ट घर के वातावरण में, आई डोंट बिलीव इज द वे टू गो। हाँ, बट ये ज़रूर है कि हर एक कुजीन, भले ही फिर वो आसामीज़ हो, या फिर वो बंगाली हो, या फिर वो नीचे हमारी तेलुगु तमिल कोई भी कुजीन हो, गुज्जू कुजीन, एक प्लेट उसको कैसे करे ताकि हमारा वजन ना बढ़े, वो सीखना आज बहुत ज़रूरी है। आई मीन इंडिया टॉप कर रहा है ना डायबिटीज़ में, इंडिया फैटी लिवर में सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन हम में। आ रहे हैं वहाँ पे भी, राइट। सो व्हाई इज दिस हैपनिंग? हम टीनेज ओबेसिटी में बहुत आगे है, कि व्हाई इज दिस हैपनिंग? इट इज़ हैपनिंग बिकॉज हम भूल गए कि हम कैसे, हमें खाना कैसे चाहिए था, है ना। वेस्टर्न फूड को ज़्यादा हम लोग हाँ, तवज्जो दे रहे हैं। यस यस। एक घर बता दो मुझे, जो फैमिली है विद अ बच्चा, जहाँ हफ्ते में 2 बार ब्रेड ना हो। ब्रेड ठीक नहीं है खाना, मैं तो रोज़ ही खाता हूँ यार। बहुत बढ़िया, इसीलिए नहीं खाना मत। चाहिए। ओके, तो आप बोल रहे हो कि ब्रेड ठीक नहीं है हेल्थ के लिए। हम्म तो अभी जैसे कि जो फैमिली में है उसको तो घर का फूड मिल जाता है, हम्म बट जो बैचलर है हम्म उनका तो दलिया चलता है, हम्म ओट्स चलता है, हम्म ब्रेड चलता है, हम्म पीनट चलता है, पीनट बटर चलता है। तो ये सब क्या, ये फूड ठीक है या फिर इसमें भी सो आपको वो लगता है कि जो बैचलर होते हैं ना, वो हमारे पास काफ़ी आते हैं, ओके, फॉर अ हाँ डाइट प्लान। हाँ हाँ, आपने मुझे ये सारे नाम दिए, ठीक है। आप जहाँ से हो, वहाँ से आपके जनरेशन के पहले भी लोग बाहर गए थे, उन्होंने एब्सोल्युटली। पीनट बटर खाया था। उसमें तो अवेलेबल ही नहीं था, ये तो अभी चल रहा है। एग्जैक्टली, व्हाट इज पीनट बटर? ओके, पीनट बटर इज पीनट्स जिसका हमने मिक्सचर बना दिया है, यू जस्ट उसको पीस लो, ऑल हम्म राइट। पीनट से ऑयल निकलता है, राइट, हम्म ग्राउंडनट ऑयल। हम्म सो 1 टीस्पून, हम लोग को लगता है पीनट बटर हाई प्रोटीन, बट 1 टीस्पून पीनट बटर में जितनी कैलोरीज है
उसमें आप एक रोटी हैं? विदाउट घी, एक कटोरी सब्जी और एक कटोरी दही, ओ इतना माय, खा सकते हो। अब एक भूखा इंसान कितना टीस्पून पीनट बटर खाएगा? आप एक में हो जाते हो ओके, लाइक ऑल डन? नहीं नहीं। नो। सो पीनट बटर, एनीथिंग जिससे ऑयल निकलता है, हाँ, ग्राउंडनट ऑयल, इट्स अ नट। ऑल नट्स आर वेरी हाई इन फैट। सो इंडिया में, अब भी इसके पहले वाली पॉडकास्ट मेरी वही थी, न्यूट्रिशन लेवल। इंडिया में यू कैन गेट अवे विथ एनीथिंग, ठीक ओके। है। आपको पता है ऑयल में लिखा होता है जीरो कोलेस्ट्रॉल, जीरो कोलेस्ट्रॉल। हम लोग जाके हम्म। पहले खरीदते हैं वो ऑयल। हम्म। डूड, ऑल ऑयल्स आर कोलेस्ट्रॉल फ्री हम्म। बाय नेचर। हम्म। लाइक ऐसे कुदरत ने ही बनाया है। कोलेस्ट्रॉल होता किस में है? कोलेस्ट्रॉल होगा आपके नॉनवेज में, बिकॉज हम्म। एनिमल प्रोडक्ट। हम्म। दूध में कोलेस्ट्रॉल होगा, हाँ, एनिमल प्रोडक्ट है। दही में होगा, हाँ। पनीर में होगा, हाँ। रसगुल्ले में होगा, हाँ। राइट, बट कोई भी ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं है। फिर चाहे वो ऑलिव ऑयल हो या कुछ भी, उसमें फैटी एसिड्स है। सो फैट तो बढ़ेगा, यस। वो हम्म। ट्राइग्लिसराइड्स रिपोर्ट में दिखता है ना, जो बड़े हुए होते हैं, हम्म। दैट इज ऑयल्स। सो हम थे ब्रेड के टॉपिक पे, आप मुझे ब्रेड के बारे में हम्म। पूछ रहे थे। द ब्रेड दैट वी ईट, हमको जिस ब्रेड का चस्का लगा है, द पाव, द हम्म। वाइट ब्रेड स्लाइस, हम्म। हम जो होल व्हीट ब्रेड खाते हैं ना, हम लोग कभी इंग्रेडिएंट या न्यूट्रिशन लेवल नहीं पढ़ते। अगर आप पढ़ते नहीं है। उसके इंग्रेडिएंट्स देखो, आप इंग्रेडिएंट्स में ना व्हीट फ्लार 15% लिखा होता है। और तरीके उसमें भी मिक्स है कुछ ना कुछ। मैदा, ब्रेड, जो जो ब्रेड हमारे दिमाग में है, दैट कंफर्टेबल हाँ, सॉफ्ट सॉफ्ट हाँ, हाँ। पाव ब्रेड, हम वो टेक्सचर ला ही नहीं पाएंगे अगर हम उसे 100% होल व्हीट कर देंगे। सो अच्छा। इट इज इम्पॉसिबल, वो खाया ही नहीं जाएगा किसी से। तो इंडिया में हम लोग टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आप कहीं जाके किसी की भी डाइट देख लो जो हेल्दी है वेस्ट में, इट हम्म। इज उबला हुआ खाना, इट इज एक टिपिकल मीट अगर आप देखो तो वो स्टेक होता है, विच इज अ पीस ऑफ मीट। हम्म। उसके साथ होगा लॉट ऑफ स्टीम्ड वेजिटेबल्स, और हम्म। उसके साथ होगा या ब्रेड या मैश पोटेटो, है ना। ये हमारे यहाँ वेजिटेबल ऐसे नहीं होता है। हमारे उनका यहाँ तो भी, स्पाइसी चाहिए पूरा हमारे एकदम, यहाँ तो भाई सब, तला हुआ चाहिए एकदम। हाँ, हमारे यहाँ सब कुछ। मुझे कहते हैं ना कि आपके डाइट प्लान में आप आलू नहीं देते, मैंने कहा हाँ, आलू हम समझते हैं सब्जी है, बट आलू सब्जी नहीं है डूड, आलू इज अ कार्ब। लाइक रोटी या राइस हम्म। या आलू, हम्म। बट लुक एट अस। तो मैं बंदी करा दूंगी ना पहले थोड़े दिन, बिकॉज रोटी राइस या आलू, उसमें से आई विल गिव माई क्लाइंट रोटी एंड राइस। भूख लगती है ना इंसान को। सो इमेजिन, लेकिन हमको तो देखो, आलू पराठा, डबल कार्ब्स। हमको देखो, मेथी पराठा। समोसा पनीर पाव, पराठा। कार्ब्स वड़ा कार्ब्स। पाव। तो अब जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं, फ्लेवर है, लाइफ को रंगीन हाँ, बनाती है मुझे लगता है, बिकॉज अगर पूरे वीक अगर आप डाइट पे है, हाँ, एक सटीक डाइट पे यही खाना है, हाँ, तो क्या है कि फिर ब्रेन फंक्शन ही नहीं करता, लगता है कुछ तो यार हाँ, मिल जाए, बिरयानी मिल जाए, हाँ। वड़ा पाव मिल जाए। कंटिन्यू कंटिन्यू। हम्म। मेरे पैकेजेस की रेट मैं आपको दे देती हूँ, क्योंकि अगर ऐसे कंटिन्यू करोगे ना, तो एक साल में तो आपको बैलेंस न्यूट्रिशन लगेगा ही। बिकॉज दैट इज व्हेन यू विल से हाई टू एवरीथिंग। यू विल से हाई टू ब्लड प्रेशर, यू विल से हाई टू फिर डायबिटीज, यू विल से हाई टू एवरीथिंग। खाने का, सब खाने का, बट लिमिट में। लिमिट में और पोर्शन में। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, मैं शाम को मैं कुछ नहीं, एक कप चाय और बस 3 बिस्किट खाता हूँ। आई एम लाइक यस, महीने में 90 बिस्किट खा ली डूड। और चाय कितने हो गए फिर? चाय, चलो चाय बर्बाद हो रखी है ओनली बिकॉज आई डोंट नो व्हाई इज इट द विलन। एक कप चाय में हो के कितनी कैलोरीज है बॉस, शक्कर डालने के बाद भी 65। मतलब दैट्स चाय चल सकता है। ओके। चलो आज से स्टार्ट करते हैं। यस, आज से चाय शुरू कर लो। क्योंकि मैं चाय पीता नहीं हूँ। यस, इट्स ओके। हम ब्लेम चाय को क्यों करते हैं? हमें ब्लेम करना चाहिए चिवड़ा, चाय के साथ जो खाते हैं, हम्म। नमकीन, चाय समोसे, चाय पकोड़े। दैट इज द प्रॉब्लम, राइट? द प्रॉब्लम इज नॉट द चाय। तो इसीलिए ना हम मैं डाइटिशियंस मैं भी थोड़ी एक बात लेजी है बताऊँ, यार। अगर मैं जा रहा हूँ फिल्म देखने के लिए, हाँ, अब बैठा हूँ मल्टीप्लेक्स में एक बढ़िया सा फिल्म देखने के लिए, तो हाँ, चाय तो ऑर्डर करूंगा नहीं मैं। ओके, क्या तो चाहिए? चिप्स चाहिए, थोड़ा सा सुन, पॉपकॉर्न मैं बताऊं चाहिए। कैसे खाना है मल्टीप्लेक्स में, हम्म। अगर वजन नहीं बढ़ाना है तो। हम्म। अकेले जाते दोस्त के साथ जाता? फ्रेंड लोग। चलो ओके। ठीक है, तो पॉपकॉर्न शेयर करने का, वैसे भी बहुत महंगा है, अभी तो जीएसटी भी लगा दिया है, ठीक है, बहुत महंगा है, 700 यार। बराबर। तो कैलोरीज बांटने का, प्यार कैसे बांटते हैं? यू आर बिग ऑन लव ना, तो प्यार बांटते हो ना, वैसे कैलोरीज बांट लो।
ठीक है? पैसे कम पड़ेंगे। हाँ, 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 घुमाते रहो वो पॉपकॉर्न, घुमाते रहो, ओके? वहाँ पे हाँ, डाइट कोक मिल जाएगी, हाँ। ले ले, ओके? डाइट वहाँ कोक पे ठीक है? डाइट कोक ठीक है, अगेन उसको क्यों विलेन बना रखा है यार? रेगुलर कोक ठीक है, डाइट जिसमें कोक में 12 आप क्या चम्मच शक्कर सजेस्ट है। करना चाहते हो? मतलब मल्टीपल ब्रांड्स है ना डाइट उसमें? ड्रिंक्स कुछ भी ले लो, ज़ीरो शुगर वाला, अगर क्रेविंग हो ही रही है, हुँ, आई हैव गॉन थ्रू क्रेविंग्स माई सेल्फ, राइट? क्रेविंग्स हो ही रही है, मेरे कंट्रोल मतलब आई एम डूइंग दिस फॉर नाउ व्हाट 20 इयर्स, तो हुँ। ऑब्वियसली मैं थोड़ी, मेरा लेवल हुँ, हुँ, कहाँ हुँ, है हुँ, अब, हुँ। लेकिन बिगिनर को मैं बोलूँ नहीं भाई सब बंद कर दे तो वो फेल ही होने वाला है डाइट में, राइट? उसे सबसे पहले ये बोलना है हमें कि ये नहीं तो तू हेल्दी कर सकता लाइफ़स्टाइल में है। आजकल माना जाता है कि कहीं यस, पार्टीज़ में गए, कहीं मिले तो वो तो चलेगा ही चलेगा। यस, एक डाइट कोक इज फाइन, एक सोडा इज फाइन यार, प्लेन सोडा इज ऑल्सो गुड, यू नो, हुँ, सो वो कर लो, और उसके बाद मोमोज सबसे हेल्दी, हर हर एक मल्टीप्लेक्स में मिल जाएंगे। मोमो, ओके। या क्यों जाके समोसा लेना है, वैसे भी वो भी महंगा ही है, 300 रुपीज और 550 कैलोरीज, मतलब ये बढ़िया है। पैसे दे करके वेट बढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. और मतलब क्या ही होता है, देख जिनको एक सीरियसनेस होती है ना टुवर्ड्स वेट, या जिनको सीरियसनेस होती है टुवर्ड्स या डायबिटीज, उनके लिए ये सब बहुत मायने रखता है, यू नो, उनके लिए एनीथिंग दैट दे ईट, हुँ, हुँ, okay, is breaking their body हुँ, and is bringing them a little closer to even far worse health, far worse health, far हुँ, worse health. तो आई ऑलवेज से दैट हॉस्पिटल तक पहुंच के फिर वहां से हमारी सुनना, उससे बेटर है उसके पहले ही थोड़ा एक, यू नो, लेट्स बी हेल्दी, लाइक मैं जापान थी अभी, ओके? जापान में मोटा होना इलीगल है, पता है? ओह माय गॉड! ये इट फर्स्ट इज टाइम सुन रहा हूँ। इलीगल, दे आर नाउ, यू नो व्हाट इज हमारी मतलब प्रॉब्लम। मोटे इंसान है ही नहीं वहाँ? हाँ, इट्स इलीगल, यू कैन नॉट बी, तुमको टैक्स लगने लगता है, ओके? सेकेंड, व्हाट आई ऑल्सो सॉ वाज, यू नो, जापान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ओल्ड पॉपुलेशन, 85 90 95 ईयर्स ओल्ड, 100 तक चले जाते हैं उनके तो। मर नहीं रहे हैं उनके पॉपुलेशन, दे डोंट नो व्हाट टू डू। एंड जहाँ जहाँ मैं घूम रही थी वहाँ वहाँ 85 90 ईयर ओल्ड्स वर वर्किंग, ओके, दे वर टेकिंग केयर ऑफ हाउस कीपिंग, दे वर ऑन द काउंटर्स, दे वर सो हेल्दी, उनका ट्रेडिशनल खाना देखो, एक्सट्रीमली हेल्दी, ओके, उनकी लाइफस्टाइल में ही ये है। सो वहाँ पे अगर आप कोई पैकेज खाना उठाते हो ना, वहाँ पे उन्होंने ABCDE लिखा है, ओके? ओके, व्हाट इज़ ए दैट? इज रेड, हाँ, हाँ। विच मीन्स ये सबसे महंगा होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये सबसे अनहेल्दी है। अच्छा, जो अनहेल्दी रहेगा उतना ही कॉस्टली रहेगा। एंड ई इज सबसे चीप, एंड इट इज समथिंग विच इज अवेलेबल फ्रीली। सिंगापुर भी ये कर रहा है, क्यों कर रहे हैं ये लोग, इतने पागल क्यों हैं, यू नो? लोग हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट वहां पे स्कूल में प्राइमरी से है, मैं वेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ईस्ट की बात इस कर रही हूँ, ओके? हाँ, दिस इज हमारे लोग, एशियंस है ये, राइट? हाँ, हाँ। सबसे वी कंपेयर आवर सेल्व्स टू देम बिकॉज दे आर एशियंस, हुँ, ओके? हुँ। हमारी पेरेंटिंग भी सेम है, हाँ, वहां हाँ। पे भी डैड अपने बच्चों को ऐसे ही देखते हैं, अमेरिका की तरह नहीं, ठीक है ना? इट्स एशियन पेरेंटिंग, मेरी बेटी बोलती है ना मम्मी एशियन पेरेंटिंग इज चप्पल पेरेंटिंग, उसकी हम लोगों को बहुत ज़रूरत होती है, यू नो? सो यस, शी सेइंग नहीं गुस्साए तो मम्मा पड़ इसलिए जाती है। दिमाग, या शी सेइंग मम्मा इसलिए हमारा दिमाग ना ऐसे सही रहता है, यू नो, डांट पड़ती है, यू नो, यूएस में जाओ, आफ्टर 18 यू हैव नो कंट्रोल हाँ, हाँ। तुम्हारे चप्पल, बच्चे का। जूते यस, क्या बोलते हैं, यस, बेलन सब चलते हैं। यस, हम इतने सिमिलर है, तो सोचो हम वो कल्चर उठाते क्यों नहीं है? वहां पे स्टारबक्स जाओगे ना, जो रेड वाली कॉफी है सबसे महंगी है। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो जैसे कि वहाँ के गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जागरूक है ये सब चीज़ों को लेकर, यस, यस, यहाँ की क्यों नहीं है? हो रही है, आप देखिए वो थोड़े थोड़े स्टेप्स ले मुझे रही है। लगता है कि जितना ऑयली और जितना फालतू फूड होता है ना, वो यही मिलता है। यस, आप देखो यार, कहीं मान लो डोसा खाने के लिए जाओ, यस, इतना बटर डालता है वो। वो दे रहा है, लोग खा रहे हैं, अब और टेस्ट तो आता है, एग्जैक्टली, लेकिन अब उसको कैसे समझाओगे अब ये चीज़ें कि क्या कर रहे हो भाई? या 1 साल का तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। तो मैं जब खाना खाने बाहर जाती हूँ ना, तो अब तो मैं खैर ऐसे 4-5 रेस्टोरेंट्स एरिया में जो मुझे मेरी शक्ल से पहचान जाते हैं, यू नो, हम्म, जूहू पीवीआर भी ऐसे शक्ल से पहचान जाता है कि ओ माय गॉड, यू नो, अब ये सो मेरे पति एंड मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं, जब वेटर मेरी ज़्यादा सुनता नहीं है ना, तो बोलते हैं ये खाना वापस भेज दिए बॉस, सुन उसको क्या चाहिए। सो यू नो आई बी लाइक, लो ऑयल, पास्ता खा रही हूँ तो पास्ता आधा, आधा हम्म, वेजिटेबल्स, हम्म। रेड सॉस। सो आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू मिक्स एंड मैच। अगर नूडल्स भी खा रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा अगर तो नूडल्स में पास्ता तो वेजिटेबल डाल दिया? मैदे का होता है ना? हाँ, बट बाहर हूँ, अच्छा। राइट?
ओके। है ना? ऑयल को पूरी तरीके से हटा देना है। या आई से दैट मुझे ऑयल दिखेगा ऊपर तो मैं वापस भेज दूंगी, या तो वो धमकी या तो फिर एक प्यारी सी स्माइल, जो जो काम कर जाए। सो एंड आई ईट द पास्ता। तो इतना क्या लाइफ में रह गए, एक ऑयली पास्ता। और बिलीव मी, जो भी ऑयली खाना खा रहा है रात को उसको एसिडिटी नहीं होती है क्या? यू नो, दे यू ओनली सेड यू डोंट स्लीप बिफोर 5, हाँ। सो यू थिंक डाइट हैज़ नो रोल टू प्ले? थोड़ी डाइट ठीक कर ले, ऑटोमेटिकली 1 बजे नींद आने लगेगी। इट ओके। इज़ द पावर ऑफ राइट तो फूड न्यूट्रिशन की फूड इज हाँ, ट्रिमेंडस। ओके। तो फूड की एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होनी चाहिए? कब लेना चाहिए मील को? मतलब मॉर्निंग में क्या टाइमिंग होनी चाहिए, हाँ आफ्टरनून, इवनिंग में, हाँ। आपके हिसाब से? अगर मेरे बिगिनिंग ऑफ द करियर में पूछते ना तो मैं ऐसे क्लॉक के जैसे आपको टाइम देती, बट जब मैंने खुद वेट लॉस किया ना तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे लंच टाइम में, मैं तो हॉस्पिटल में बहुत बिजी थी, तो मेरा लंच टाइम 3 बजे होने लगा। ओके। सेम वे यहाँ पे अगर वीकेंड है, बाहर हमारा गए भी हैं। 3 बजे होता है अभी। एग्जैक्टली। सो टाइमिंग अकॉर्डिंग टू मी डज नॉट मैटर एनी मोर। एक एयर होस्टेस है हमारी क्लाइंट, राइट? हम्म। बेचारी 3 बजे रात को लैंड होती है रशिया, क्या बोलूँ, सो जा, डोंट ईट। नो, इट इज सो मोर देन योर टाइमिंग एंड मोर देन तुम्हारा जो वॉर है ना, वो ये सब चीज़ों से आई फील कम करना चाहिए। जिसको ओके। अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, दे शुड फर्स्ट टेक समथिंग प्रैक्टिकल। सो प्रैक्टिकलिटी में घड़ी मत देखो यार, भूख देखो हम्म। कब लग रही है, हम्म। और पहले खाना ठीक करो। सबसे ओके। पहले तो वो एक एडुकेशन है यार। हम कैसे खाते हैं, रोटी सब्जी दाल राइस, करेक्ट? वैराइटीज बहुत होते हैं घर में। करेक्ट। बट रोटी सब्जी, रोटी कार्ब्स, सब्जी हमारी तो कार्ब्स, हाँ, पता ही नहीं चलता कौन सी सब्जी है, कौन फुल सा? ऑन ग्रेवी ये हाँ, वो। हाँ। ठीक है, देन यू आर ईटिंग राइस कार्ब्स। सो इफ आई हैव टू सजेस्ट अ थाली, आई विल से पहले या रोटी या राइस ले, ओके। डोंट टेक बोथ। हाँ, ओके। हाँ, सेकेंड, 50% जो प्लेट है ना वो सब्जी से भर। एक हाँ, ड्राई सब्जी ले ले, हाँ, सैलेड ले लो, जो करना है करो। हाँ, ऑल राइट, चाइनीज में भी सेम रूल अप्लाइज। हम्म। 50% को सब्जी से भरो, कुक्ड रॉ कुछ भी। एंड प्रोटीन को मत भूलो, दाल या चिकन या दही या एनीथिंग। अब ये प्लेट खाओ, और वो रोटी सब्जी दाल चावल वाली प्लेट खाओ। एंड देन सी दोपहर में नींद आती है नहीं आती है, एसिडिटी आ रही है नहीं आ रही है, बर्प आ रहा है नहीं आ रहा है, एंड 5 साल के बाद फैटी लिवर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके। थोड़ा सा चेंज किया, कहीं कोई कुछ हुआ किसी को नहीं ना, नोबडी इज मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग, सब या मिला उसे, करेक्ट? हाँ, हाँ। ओके, तो जैसे आपने मेंशन किया था कि 40 kg जो आपने कम किया विदाउट जिम जाए, हाँ। तो सिर्फ डाइट से कैसे पॉसिबल? बिकॉज वाओ। आपने बताया जैसे कि ऑफिस जाना होता है, इतने काम होते हैं आपको, तो बॉडी क्या है कि जैसे कि अगर मैं अपना रूटीन बताऊं, मुझे 8 घंटे बैठने पड़ते हैं चेयर पे। हम्म। 8 से 9 घंटे बैठता हूँ। हर एक बंदा वही कर रहा है जो काम कर रहा है, यस। राइट? और आप बोल रहे हो कि सिर्फ अच्छी डाइट होनी चाहिए और फैट भी चला जाएगा, वेट कम हो जाएगा, कैसे पॉसिबल है? सो आई टेल यू व्हाट, ओके। हमको लगता है इंडिया में ना, वी, इफ यू गो बैक टू इवन द 1990s, वी फील दैट वेट लॉस करना है सबसे पहले जिम जाओ जिम जाओ जिम जाओ जिम जाओ। ये नहीं। माइंड में ही है। हाँ, बट दैट्स सो रॉन्ग। एक्सरसाइज से वेट लॉस नहीं होता। यस गाइस, कोई भी बंदा जिम में जाता, उठाओ उसकी डाइट, मजे नहीं कर रहा है वो, अभी जितने आपने बताया ना, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट कर रहा है वो। मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ अपने ये ट्रेनर से कि भाई यस। क्या डाइट दी हो तुम यार? वो पीनट बटर मेंशन किया है, ब्रेड मेंशन किया वो है। इंस्टाग्राम देख रहा है ना, उसने डिग्री नहीं ली है डाइट की। गलत इंसान के पास आप जा रहे हो। मैं बात करूँ उससे? यस, इट्स लाइक आप मेरे पास जा रहे हो, मेरे पास आओगे अपनी सर्जरी करवाने, हाँ आ जाओ, हाँ मैं बाईपास कर देती हूँ। क्वालिफिकेशन है क्या मेरा? नहीं ना। सो हाउ इज इट पॉसिबल? यू हैव टू गो टू अ डाइटिशियन, एंड डाइटिशियन में भी इन इंडिया द हम्म, नंबर ऑफ पास आउट्स, हम्म, ओके, एमएससी करे हुए आर वेरी लेस। वो हम्म। है आपके ओरिजिनल डाइट इन इन माई कंपनी। वो एमएससी करके 6 महीना एक हेड न्यूट्रिशनिस्ट के अंडर काम करती है, तब जाके उसको पहला क्लाइंट मिलता है, जब वो पास होता है इतने सारे टेस्ट से। इट इज़ एज सीरियस अ प्रोफेशन एज अ डॉक्टर। जब हम एक किडनी पेशेंट की डाइट देखते हैं ना, हम एवरी ml ऑफ n मोल ऑफ सोडियम देखते हैं, पोटेशियम लेवल देखते हैं, बिकॉज थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना, द क्लाइंट कैन गो इन कोमा। सो ओके। वी हैव दैट मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे पास कैंसर केसेस आते हैं जो कीमोथेरेपी में है, कीमोथेरेपी शुरू करने वाले हैं, सर्जरी कर चुके हैं। इट इज़ वेरी वेरी सीरियस एज अ प्रोफेशन, एंड न्यूट्रिशन की ज़रूरत आज सबको समझ आ रही है।
बिकॉज आज उनको पता चल रहा है कि ओ हो एट द एज ऑफ 40 आज मुझे डायबिटीज़ कैसे हो गई यार, बट 30s में ही समझ लेते। सो आज 30s थोड़े समझ रहे, थोड़े से, नॉट मच, बट इट इज़, एंड आई थिंक इट विल टेक टाइम। 10 साल पहले तो यार न्यूट्रिशनिस्ट एक अंजलि मुखर्जी हुआ करते थे, अब देखो नाउ इट इज़, हाँ, बट उसके साथ इंस्टाग्राम भी तो है, लाइक योर पीनट बटर, लाइक योर स्मूदी। पता है स्मूदी इसमें कितनी कैलोरीज होती है? या ब्रेकफास्ट बोल जो हम ऐसे पता है, मस्त, आप ट्रेनर के अगेंस्ट जा रहे हो आप, हाँ, क्योंकि वो जो यस, सजेस्ट कर रहे हो आप सजेस्ट नहीं मैं कर रहे। एक्सरसाइज नहीं सजेस्ट कर सकती, ओके, बिकॉज मैंने कोई कोर्स नहीं किया। सो हमारे पास कोई आते हैं तो अगर बोलते हैं नहीं नहीं, एक्सरसाइज फूड क्या की करे, बात कर रहा हूँ मैं। यस, एंड वो डाइट नहीं सजेस्ट कर सकते, ओके। इट इज लाइक यू कैन, इट्स लाइक टॉकिंग अबाउट अ बॉलीवुड फिल्म, क्या नहीं, डाइट इज वेरी डिफरेंट। डाइट इज समथिंग दैट इज वेरी पर्सनलाइज्ड। यू कैन नॉट जस्ट से हाँ इंस्टाग्राम पे आज डाइट देखी मैंने ले ली, व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड क्या पता, राइट? एक डाइट देने से पहले हम 80 सवाल करते हैं, 80 क्वेश्चंस वी आस्क, ओह माय यस, एंड दैट इज व्हेन वी प्लान अ डाइट। गॉड, 5 मेन क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके फाइव जरूरी? मेन क्वेश्चंस, घर में खाना कौन बनाता है, ठीक है, एक पूरे दिन का रिकॉल, आप खाते क्या हो, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वुड ऑल्सो बी फ्रीक्वेंसी, कि आप बर्गर हफ्ते में कितनी बार खाते हो, आप नॉनवेज हफ्ते में कितनी बार खाते हो, एंड लास्ट आई वुड नीड इज मेडिकल अपडेट्स एंड अच्छा कुछ, गोल्स। हाँ। मेडिकल ही होता है मेरे यहाँ ना, आई टोल्ड यू दिस, हम्म। बहुत बोरिंग डाइटिशियन है हम वैसे, बहुत मेडिकल 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 होता ओके है, यस। ग्रेट। तो जैसे कि अभी हमने बात करी है वेट वगैरह का, तो आपने बताया बहुत सारी चीज़ें हाँ, इंडिया में। आपने मुझे पूछा कि एक्सरसाइज किए बिना कैसे, मैं हाँ, ये कहना चाहूँगी कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ एक्सरसाइज नहीं करो, सी मैं भगवान नहीं हूँ, मुझ में भी फ्लॉज है, मुझे एक्सरसाइज से आप बहुत, करते हो कि नहीं एक्सरसाइज? मुझे बोर होता है, आई हेट एक्सरसाइजिंग। मतलब अब 40+ हो गई हूँ ना, तो जिम में जाती हूँ तो लोग ताली बजाते हो, माई गॉड आज कौन आ गया टाइप, लाइक, ओके। हाँ हाँ हाँ, बट आई, इट्स नॉट हेल्दी, एक्सरसाइज करनी चाहिए टू बी फिट, हम्म। ओके। वेट लॉस के लिए इट्स ओनली डाइट डाइट डाइट। अब बॉलीवुड, आमिर खान, व्हेन हम्म। ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर दंगल, हम्म। उनकी एक लाइन है, 95% इज डाइट, हाँ हाँ, ये मेंशन मीडिया में मेंशन किया था उन्होंने, कोई क्वेश्चन किया था यस, कि जिम जा रहे हो वो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं यस, करता है, मैटर करता है, छावा, डाइट क्या है yes, even for वो Chava, मैटर Vicky करता है। Kaushal said 90% is my diet, okay. Anyone who is sorting out any transformation, any change, any disease से, बीमारी से छुटकारा, हम्म। is diet only, okay, and it is not उबला हुआ खाना at all, it is smart eating, okay, छोटे छोटे तरीके सीखो, सीक्रेट सीखो, and you're good to go। ओके। तो जो जिस हिसाब से इंडिया का पॉपुलेशन है, मुझे लगता है कि बहुत ही कम परसेंट है जो हेल्दी रहते हैं, जिम जाते हैं, योगा कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, राइट? जो नहीं कर रहे हैं, अगर आपको मैं बोलूँ कि उसके लिए उनके लिए डाइट सजेस्ट करो हम्म, 1 मिनट लेकर के, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? डाइट से ज़्यादा तीन सबसे तीन पहले, टाइम का। चल डन, सबसे पहले ना एक टू डू लिस्ट हम्म। बनाते हैं उनके लिए। हम्म। जब तक उन्होंने सुबह, ओके, लंच के पहले एक फ्रूट नहीं खाया तो लंच कैंसिल, ओह माय गॉड, ठीक है। ठीक है ना, हाँ। ओके। सेकंड, फ्रूट वाला कंडीशन मीट हुआ, उसके बाद अगर लंच में एक प्रोटीन, ओके, हम्म। और एक सैलेड नहीं है, प्रोटीन में क्या सजेस्ट कर सकते हो आप? दही, चिकन, टोफू, राजमा, चना, दाल, जो बोल रहा है दाल में प्रोटीन नहीं है, बुलशिट। हम हजारों साल से वी आर डिपेंडिंग ऑन प्लांट प्रोटीन, इट्स ओके, हाँ, हाँ, राइट, बट कुछ तो खा लो। टिपिकल डब्बा देखो ऑफिस में क्या आता है, रोटी भाजी हाँ, या हाँ, पाव भाजी, हाँ, ठीक है, बट नो, वी हैव टू ऐड अ प्रोटीन। सो एक प्रोटीन और एक सैलेड। ग्रेट। अगर ये नहीं है लंच में तो रोटी को टच नहीं करना। सो आई ऑलवेज से पहले सैलेड खत्म करो, फिर अपनी प्रोटीन खत्म करो, फिर जाके रोटी को टच करो। रोटी अगर नहीं भी खाना चलेगा? 4 रोटी वाला एक रोटी पे आ जाएगा, हाँ, क्योंकि आई फील दैट फर्स्ट, सी वी आर वेरी कार्ब रिच पॉपुलेशन। कार्ब रिच ईटिंग में हमारा सिर्फ एक गलती हो गया है, बिहार में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सत्तू के हम्म। साथ क्या होता है, व्हाट इज दैट, चोखा, लिट्टी, हाँ, लिट्टी, लिट्टी चोखा, हाँ। ओके, लिट्टी आप देखिए, वो आटा जो होता है, इट हाँ। इज नॉट रिफाइंड आटा, ओके। इट इज गाढ़ा आटा। हाँ हाँ, अगर वो आप हार्ड होता ऊपर है वो। जाओगे इट इज मकई, ठीक हाँ है। अगर आप यहाँ महाराष्ट्र में देखो तो नाचनी खाते थे, हाँ हाँ। हर जगह
हम मिलेट्स खाते थे, अभी जो नखरे हो रहा है ना ग्लूटेन फ्री जाना है, हम पहले से ही ग्लूटेन फ्री थे। ओके, गुजरात में बाजरा रोटला, राजस्थान बाजरा रोटला, जवार रोटला, राइट? अगर आप नीचे जाएंगे, उनकी इडलियां, उनका राइस खाओगे ना तो हमें अच्छा नहीं लगता है, वो ब्राउनिश राइस होता है उनका। वी वर ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स कार्ब ईटिंग नेशन, मीन्स हम फाइबर ज़्यादा खाते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, राइस को और पॉलिश करो, रोटी को और पतला करो, नान खा लो, तंदूरी रोटी खा लो, मैदा 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 मैदा, राइट? सो हमारी जो रोटियां होती है ना, अगर वो रोटी जवार की कर लो, 5 व्हीट रोटी, एक जवार रोटी खा के यू विल बी फुल, प्लस आपको डायबिटीज से छुटकारा, बिकॉज इट विल नॉट स्पाइक योर शुगर, जो आजकल सब बोल रहे हैं। प्लस अगर आप एक पेशेंट हो ऑफ कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, इट इज़ गोइंग टू सेव दैट ऑल्सो, बिकॉज फाइबर इतना ज़्यादा है। थर्ड, आपको भूख ही नहीं लगेगी शाम तक, विच मीन्स जो आपका सेव पूरी पानी पूरी वाला टाइम है, खत्म हो ओके, जाएगा। यू विल बी ओके विथ समथिंग लेसर इन क्वांटिटी। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फ्रूट इन द मॉर्निंग, वो नहीं है तो टच नहीं करना लंच। लंच में आ रहे हो तो सॉरी, सैलेड, ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रेकफास्ट, हाँ, फिर सैलेड, लंच में सैलेड एंड दही या कुछ भी, पहले वो हाँ, प्रोटीन के लिए। एनीथिंग, प्रोटीन एंड अ सैलेड, ठीक ओके, है? ओके, डिनर में, जब तक डिनर पहुंचे हो, आपके पूरे दिन में 2 फ्रूट्स होने चाहिए और 3 टाइप की वेजिटेबल्स, दैट्स इट। फिर वो काकड़ी टमाटर एंड गोभी की सब्जी हो गई तो भी चलेगा। दिस इज द रूल आई फॉलो, ओके? दैट इतना कर लो, देख लो आप कौन पॉपुलेशन, आज आपने फ्रूट खाया? नहीं खाया। यहाँ किसी ने फ्रूट खाया आज सुबह? ओहो, कॉन्ग्रेचुलेशन। लंच में सैलेड का क्या सीन है? देखा, हो गया, ठीक है ना, लंच ही नहीं मिले उसको तो, ठीक है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरे लिए था। आई एम गोइंग टू अप्लाई दैट। इसको मुफ्त की डाइट्स चाहिए। ओके, तो बहुत सारी अभी गलतफहमियां हैं रिलेटेड टू, क्या बोलते हैं, प्रोटीन डाइट्स वगैरह जो हाँ, सजेस्ट किया जाता है एक ट्रेनर के थ्रू, सप्लीमेंट्स, क्या वो ठीक होता है? अगर ये ठीक होता है हम्म, तो किस हद तक ठीक होता है? अगर वो ठीक नहीं है हम्म, हेल्थ के लिए, हम्म, तो किस हद तक वो मतलब ख़राब कर सकता है लाइफ को हम्म, या हेल्थ को? ओके, ऑल ऑल राइट। सबसे पहले यू आर अ बिजनेसमैन, राइट? करेक्ट, सो द जिम जिसका है, ही इज ऑल्सो अ बिजनेसमैन, करेक्ट? ठीक है। फॉर एवरी प्रोटीन पाउडर डब्बा सोल्ड, द ट्रेनर गेट्स अ कमीशन, हम्म, द जिम गेट्स अ कमीशन, करेक्ट? करेक्ट। सो दैट इज अ प्रैक्टिस जो इंडिया में बहुत टाइम से है। आई थिंक वर्ल्ड वाइड चल रहा है ये। अगर अब्रॉड का ट्रेनर है, वो जिम में आपको नहीं दिखेगा जब तक उसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट सिर्फ विमेन है, क्योंकि वो कॉलेजेस जो न्यूट्रिशन पढ़ाती है वो मेनली विमेन लेड कॉलेजेस है। अब थोड़े थोड़े मर्द न्यूट्रिशनिस्ट बनने लगे हैं, बहुत कम। अब्रॉड जो न्यूट्रिशनिस्ट बनता है वो अपने आप में ही बहुत सीमलेसली एक ट्रेनर भी होता है, ओके, ओके? सो वहाँ के क्वालिफिकेशंस बहुत अलग हैं यहाँ के क्वालिफिकेशन से। यहाँ पे हमारा एक 10th फेल भी ट्रेनर हो जाता है, गॉट इट? वो एक्सपीरियंस से सीखता रहता है, बट ट्रेनिंग कराने के लिए यू नीड एनाटॉमी। व्हाई डू यू थिंक नी पेन बहुत होता है जिम में? व्हाई डू यू थिंक बैक स्प्रेन हो जाता है? व्हाई डू यू थिंक इंजरीज इतने कॉमन है? इट इज़ बिकॉज हम लोग इतने भी क्वालिफाइड नहीं हैं एज ट्रेनर्स येट, फर्स्ट। सेकेंड, व्हेन इट कम्स टू प्रोटीन, ओके, आजकल हम लोग बहुत सुन रहे हैं इंडिया प्रोटीन डेफिशिएंट है, प्रोटीन डेफिशिएंट है, वो तो यार सेंचुरी से था, ओके? बट तब भी हम इतना आवाज़ नहीं उठा रहे थे, बिकॉज तब घर का खाना होता था, ओके? सत्तू हो जाता था, व्हेन इट घर के कम्स टू, खाने में ही हम लोग ने प्रोटीन ढूंढा यस, करते थे। कौन से घर में दाल नहीं पकती थी यार? कौन से घर में अगर नॉनवेज है तो चिकन नहीं पकता था? कौन से घर में अंडा नहीं होता था? कौन से घर में दही नहीं होता था? दूध नहीं होता था? ये सारा हमने हटा दिया है। हम खाते हैं पास्ता, नूडल्स, पिज्ज़ा, सैंडविच, हम ये सब खा के हमारी रूट प्रोटीन भूल गए। एंड देन नाउ हमको और पैसा खर्चा करना है सप्लीमेंट लेके। सो कोई अगर मुझे पूछता है तो आई से दैट रुको, पहले अपनी डाइट बनाने दो। अगर डाइट से ही मिल रही है ना प्रोटीन, तो सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर डाइट से नहीं मिल रही है, इफ़ आई एम नॉट एबल टू प्लान, कुछ भी हो सकता है यार, वो ही मे बी अ पायलट और ही मे बी समबडी जो बहुत ट्रैवल करते हैं पूरी दुनिया में, तो नहीं मिल पाता एवरी टाइम में प्रॉपर थाली। सो वहाँ पे आई विल सप्लीमेंट इट विद अ वे प्रोटीन, ओके, ओके? बट पहले सीखो तो सही, हु इज सेइंग दैट? एंड आप पता नहीं, यू नो दैट आर्नल्ड श्वार्ज़, ये आर्नोल्ड स्विज़नेगर। जो भी, हाँ, ओके, ऑल दीज आर जिन्होंने हमको बॉडी बिल्डिंग
से इंट्रोड्यूस कराया था हाँ हाँ 1970s में 80s हाँ में, हाँ दे आर ऑल प्लांट ईटर्स नाउ. वो लोग वेगन हो चुके हैं. विराट हाँ कोहली इज अ वेगन. मतलब वो दूध दही भी नहीं खाते. सो कैसे खेल रहे हैं यार? अगर हाँ हाँ वेजिटेरियन नहीं कर सकता प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट, तो ऑफ कोर्स वो लोग सप्लीमेंट्स लेते होंगे प्लांट प्रोटीन के, बिकॉज स्पोर्ट्स पीपल है. हम हम्म, रेगुलर दूध दही खा के भी तो कर ही सकते हैं. सो थोड़ा सा वहाँ भी ना एंगल हो जाता है कि मीन्स जो प्रोटीन है वो बुरा नहीं है. प्लांट में भी आता है. आजकल सब लोग वही बोलता है ना कि प्रोटीन चाहिए तो नॉनवेज खा ले, प्रोटीन चाहिए तो पीनट बटर ले ले, प्रोटीन चाहिए तो वे सप्लीमेंट ले. आई एम सेइंग नहीं ज़रूरत है. आई एम सेइंग वेजिटेरियन खाने से ही आ जाती है. इट्स ओके. मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैम मुझे प्रोटीन बट मैं नॉनवेज नहीं खा. मैं कहा नहीं खिलाएंगे नॉनवेज, इट्स फाइन. दैट्स हाउ इट इज. प्रोटीन हेल्थ के लिए ठीक है या नहीं है? बहुत बढ़िया. बट हम्म फूड इज लाइक ह्यूमन बींग्स. ठीक है. हम्म आप अच्छे भी नहीं हो, आप बुरे भी नहीं हो, आप ग्रे हो. किसी किसी के लिए आप बहुत बुरे हो यार, किसी किसी के लिए आप बहुत अच्छे हो. मेरी ओके, टीम मतलब ज़रूरत के मेरी हिसाब से टीम ली के जा लिए सकती है. मैं बहुत बुरी हूँ. हाँ, रिपोर्टिंग करते हैं मुझे, है ना. सो ऑब्वियसली यार डरते हैं, अगर कुछ हो जाएगा मैं डांट लूंगी. सो मेरी टीम के लिए मैं बहुत बुरी हूँ. फ्रेंड्स के लिए मैं बहुत अच्छी हूँ अगर बाहर ले जा रही हूँ तो. सो यू नो व्हाट आई एम सेइंग. सेम इज विद फूड. यू कांट से दिस फूड इज ग्रेट, यू कांट से दिस फूड इज बैड, इट इज ऑल्सो ग्रे. ओके. एक एक रिसर्च आएगी ऑलिव ऑयल बहुत बढ़िया है एक्सेट्रा, दूसरी रिसर्च आएगी ऑलिव ऑयल में XYZ ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं. इट इज ग्रे. वहां पे न्यूट्रिशनिस्ट का काम आता है कि इनके लिए हम्म ये ठीक है, हम्म इनके लिए ये ठीक है. सो हम्म दैट इज वाई वी टेक एटलीस्ट 2 घंटा टू प्रिपेयर वन डाइट चार्ट. ओके ओके. सो दिस इज द वे. ठीक है, हाँ है. बट अगर कमी पड़ रही है कहीं से तो मैं डालूंगी. ओके, नहीं राइट. तो फूड से ही यस निकालो आप. यस यस. फूड से ही निकल जाएगा नहीं तो. अगर मैं चाहूँ कि नॉनवेज को रिप्लेस करके वेज में आऊँ, शिफ्ट हो जाऊँ, और जो नॉनवेज से जितना प्रोटीन मुझे मिल रहा था, कोई ऐसा 5 फूड बताइए वेज में हम्म जो उतना प्रोटीन मुझे वहाँ से मिल जाए और रेगुलर बेसिस का जो हम्म डेली बेसिस का जो डाइट होता है हम्म. उसमें मैं ले सकूँ, तो कौन ठीक सा है. फूड होगा वो? ओके. अगर हेल्थ एंगल से देख लूँ तो पनीर को रिप्लेस करेंगे टोफू से. हम्म पनीर इज़ वेरी हाई फैट. इतना फैट हमको ज़रूरत ही नहीं अभी. तो हम्म टोफू की भुर्जी बना के खा लो, इट्स हम्म ग्रेट. सेकेंड इज दही. हम क्यों भूल रहे हैं? ओके. ओके ग्रीक योगर्ट कह रहे हैं, बट हम्म हमारे यहाँ आई फील दही डाइजेस्ट भी बहुत बढ़िया होता है और हम्म बनता भी घर पे है. तो प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं, पैकेट से निकला भी नहीं. और हम्म डाइटिशियन हूँ तो घर की फ्रेश चीज़ें ऑब्वियसली. तो हम्म दही अपनी डाइट में ज़रूर डालिए. पल्सेस, भले ही फिर वो चना हो, राजमा हो, मटकी हो, दाल हो, जो भी हो, प्लीज़ इंक्लूड दैट. हाँ एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ. खिचड़ी पता है हमारी? हाँ हाँ हाँ, खिचड़ी इज एक्सट्रीमली हाई प्रोटीन. क्या बात कर रहे हो, राइस वाला खिचड़ी ना? 3 हिस्से राइस, और दाल? 1 हिस्सा दाल. ये जो कॉम्बिनेशन है ना, राइस में जो अमाइनो एसिड्स नहीं है वो दाल में है, दाल में जो अमाइनो एसिड नहीं है राइस में. सारे अमाइनो एसिड मिक्स करके अगर ये 3:1 रेशो में खिचड़ी बना दो तो यू क्या गेट अ बात, वेरी हाई प्रोटीन मील. नाइस. इडली सांबर, सेम स्टोरी. 3 parts of rice, हाँ 1 part of pulse, हाँ वेरी हाई प्रोटीन. सो वेजिटेरियन प्रोटीन को जो भी बोलता है ना कि नहीं है अच्छी, दिस इज व्हाट वी डू. दिस इज द हाई प्रोटीन दैट यू शुड बी टेकिंग. पहले ये तो शुरू करो. प्रॉमिस पहले तो ये करो कि 2 बोल दही जाएंगे. वही नहीं जाते, प्रोटीन पाउडर चाहिए. ओके है ना. ओके, तो ये गट हेल्थ जो बोलते हैं वो होता क्या है और कैसे होता है, हम्म. और उसे फिक्स करना हो ठीक है. या ठीक करना हो हाँ. तो कैसे करेंगे? यस. गट हेल्थ इज हमारा एक स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसको हम्म हम गट कहते हैं, जो हमारे लिए, फॉर मी इट इज, लोग बोलते हैं लिवर हमारा सेकंड हार्ट है, तो मैं इसको बोलती हूँ ये हमारा थर्ड हार्ट है. ओके. ओके यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कीटाणु, जीवित. ओके. हम्म जो खाना डाइजेस्ट करते हैं हम्म और उसको असिमुलेट करते हैं. प्रोटीन, ओके, प्रोटीन हैज टू गो इन द मसल, राइट. हम्म आयरन हैज टू गो इन द ब्लड. सो हम्म वो खाने को पूरा अब्जॉर्ब करता है और जहाँ जहाँ वो खाना रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ वो न्यूट्रिएंट्स भेजता है. ओके अब यहाँ पे, एंड इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी. ओके. इट इज़ 5 feet अप्रोक्सीमेटली द लेंथ ऑफ दैट इंटेस्टाइन. हम्म तो सोचो खाना जाके
वो खाने को कितना फ़िल्टर करता है ब्यूटीफुली। और उसमें इमेजिन अगर आप उसको अभी उसको क्या चाहिए हेल्दी रहने के लिए, उसको चाहिए फाइबर, जो मैंने अभी आपको बताया। फ्रूट्स बहुत फाइबर होता है उसमें, वेजिटेबल्स बहुत फाइबर होता है, मिलेट्स बताया आपको, जैसे कि नाचनी, जवार, बाजरा, हमारा वो लिट्टी, देन ऊपर जाए तो मकई। सो ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत मायने रखती है फॉर गुड हेल्थ। अब हमने यही सब निकाल दिया है। हम खाते हैं रिफाइंड फूड, हम खाते हैं ऑयल, हम खाते हैं एक्सेस प्रिजर्वेटिव। बिना सोचे समझे हम लोग केचप खा लेते हैं, बिना सोचे समझे एक पैकेट खोल के हम खा लेते हैं। कभी उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं? मैं कहती हूँ कि कोई भी हेल्दी या अनहेल्दी आइटम हो, इंग्रेडिएंट्स में अगर 5 समझ में नहीं आए ना, वो चीज़ रख दो। ज़ाइलेटॉल, सॉर्बिटॉल, ये सब सुना है? नहीं, नीचे आता है वहाँ पे लिखा हुआ। फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ आपसे। लेबल, लेबल पढ़ो, लेबल। लेबल में इंग्रेडिएंट्स होता है, फिर नीचे लिखा होता है क्लास 2 एमल्सिफायर्स, क्लास 3 प्रिजर्वेटिव्स। ये सारा इंडिया में अलाउड है, कहीं और ये प्रिजर्वेटिव्स अलाउड भी नहीं है। दिस इज स्पॉइलिंग योर गट। ओके, अल्कोहल स्पॉइलिंग योर गट, बाहर का पाव स्पॉइलिंग योर गट। ओके, आपने कहा पता है वो लोग बटर में खाना बनाते हैं, बटर की क्वालिटी देखिए, बटर का अमाउंट देखो, दिस इज ऑल स्पॉइलिंग द गट। ओके, फिर एसिडिटी होती है, फिर नींद नहीं आएगी रात को, ठीक है, कभी भी कुछ भी कचरा डाल देते हो। सो दैट इज द रीजन फॉर गट इश्यूज। एंड गट आपको बताएगा कैसे कि मुझे इश्यूज है, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस, बर्पिंग, ये सारा उनका प्राइमरी अलार्म है कि भाई प्लीज़ मेरा ध्यान रखो। तो गट अगर ठीक रखना है ना, सिर्फ 3-4 चीज़ें, दही एंड छाछ, सीजन भी है यार, प्रोबायोटिक्स होते हैं उसमें, ठीक है। आई लाइक फर्मेंटेड फूड्स ऑल्सो। हम किमची इतनी महंगी वाली खरीदेंगे, लेकिन दाल, इडली, डोसा सब फर्मेंट करके ही तो रखा है घर पे। ओके, दही फर्मेंट करके ही तो रखा है, तो पहले वो खा लो, फिर थोड़ा कच्चा खाना शुरू करो। अभी अगर गट हेल्थ खराब है तो इतना नहीं, क्योंकि और ब्लोट हो जाओगे। बट रॉ फूड इज ऑल्सो एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर गट। फल क्यों रॉ है, कच्चा क्यों है फल, है ना? सब्जी कच्ची क्यों खा सकते हैं हम? दिस इज द रीजन। एंड नॉर्थ इंडिया में कांजी बनती है, पता है, वो सुखा के रखते हैं हाँ, मीट वाली, कांजी कांजी, हाँ सुना उसमें है। भी कितना फर्मेंटेशन होता है। एनीथिंग दैट इज फर्मेंटेड, एनीथिंग दैट इज हाई फाइबर, हम्म। ग्रेट फॉर द गट यार। अगर मैं बोलूँ तो डाइट को क्या एज के हिसाब से बांटा जा सकता है? ओह अगर यस। बांटा जा सकता है तो क्या एज होनी चाहिए किस डाइट के लिए? सो अगर मैं आपको बताऊं तो हम वीनिंग से शुरू करते हैं। सो ओके। 4 to 6 months जब बच्चा होता है, फिर 7 to 9, ओके। 10 to 12, 13 to 18, फिर टॉडलर ईयर्स 2 to 4, फिर उसके बाद प्री स्कूल, फिर उसके बाद प्री टीन्स। एंड प्री टीन्स में गर्ल एंड बॉय का सेपरेट होने लगता है, बिकॉज गर्ल को होंगे पीरियड्स, शी विल लूज ब्लड, तो वहाँ पे आयरन, प्रोटीन, ये सब की मात्रा, बॉय की हाइट बढ़ जाती है, सो ही इज़ इन द ग्रोइंग फेज। सो दिस इज़ हाउ इट गोज। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ, मेरे पास एक 6 साल की लड़की है, हु इज़ अ क्लाइंट, शी हैज़ थायराइड। एक 12 साल का बच्चा है, हु हैज़ डायबिटीज। सो यस, दिस इज़ व्हाट वी हैव। तो एंड इतने इतने यस, डाइट्स होते हैं? यस, 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 यस। तो हमारे हमको यहाँ तो बता ही नहीं जाता है। बच्चे भी वही एग्जैक्टली, खा रहे हैं, मैं भी वही खा रहा हूँ, मेरे ग्रैंडफादर भी वही खा रहे हैं। यस, एग्जैक्टली। इनफैक्ट मैं मम्मियों को यही कहती हूँ कि सारा बचपन ना हम खिलाते हैं बच्चे को, कैसे पता है ना, 2 रोटी खत्म नहीं की तो देख लेना ये वो। बट हमें 3 साल के बच्चे को ये सिखाना चाहिए, ये ले बेटा तेरी प्लेट, तुझे अब कितनी भूख लगी है। हाँ। हमें भूख पहचानना ही नहीं सिखाया। आज मुझे 1 रोटी जितनी भूख लगी है, तो पहले बेटा सैलड लेना है, वो तो कंपलसरी है, फिर तेरी दाल कंपलसरी है, सब्जी कंपलसरी है, मतलब अब जितनी रोटी देख। हेल्दी हो हाँ, सके वो। कि बेटा अब रोटी तू डिसाइड कर। हम इतनी रोटियां डिसाइड कर लेते हैं बच्चे के लिए कि नहीं पहले तो यही खाना है तुझे। सो वी हैव टू स्टार्ट वेरी अर्ली, कि बच्चा खुद सीखे। अगेन अ कंट्री आई वांट टू कोट इज जापान। देखो वो बच्चा खुद लेता है, स्कूल में भी देखो, ही इज डूइंग एवरीथिंग ऑन हिज ओन। तब अगर भूख का पता चल जाता मुझे, तो मैं ओवर ईटिंग कभी सीखती ही नहीं ना। डू यू थिंक कि अभी खास करके इंडिया में पेरेंट्स लोग को अवेयरनेस है इस बारे में? नहीं क्योंकि सवाल, मुझे तो लेकिन लगता है मेरे घर में तो नहीं है, नहीं है मेरे यार, फैमिली में नहीं है। नहीं है। लेकिन व्हाट, कन्फ्यूजन बहुत है। सो आपने मुझे पूछा ना कि ये खुद की प्रैक्टिस शुरू कैसे करी। हम्म। त्रिशा पैदा होने के बाद मुझे ना उसे छोड़ना नहीं था।
वो एक प्रेशियस प्रेगनेंसी हो जाती है ना, मुझे तकलीफ हुई थी कंसीव करने में, तो बच्चा छूट नहीं रहा था मुझसे, और मैं वर्कोहॉलिक हूँ, मुझे 18-19 घंटे आई नीड टू वर्क। तो वो घर में ना मैं थोड़ी चिड़चिड़ी होने लगी थी। मैं लोगों को बोलती थी, अगर आपने सैनिटाइज नहीं किया, डोंट टच माई बेबी, स्लीपर बाहर निकाल के। तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि तू बच्चे के लिए भी दुश्मन पैदा कर रही है। उसका चाचा है, उसको जो करना है करे, त्रिशा शुड बी ऑन द फ्लोर, इंडिया है ये, हाँ, रिंग पीने दो रिंग। उसको, रेंगने दो उसको। एंड देन मम्मी इज लाइक, तू काम करना शुरू कर। देन विशाल ऑल्सो सेड, तू काम करना शुरू कर भाई, कुछ कर ले लाइफ में। तो मैं ना तब फेसबुक पे जाने लगी थी, और ग्रुप्स होते थे फेसबुक में न्यू मदर्स के। तब भी क्वेश्चंस आते थे मुझे डाइट पे, आज भी आते हैं। सो मदर्स को पता नहीं है कि, एंड यस, जितना जल्दी हम न्यूट्रिशन एज अ सब्जेक्ट डाल देंगे, जितना जल्दी हम ये सीख लेंगे, या वी विल स्पेंड लेस ऑन हेल्थ इश्यूज। ग्रेट। तो जैसे कि अभी डाइट्स आपने बताया कि सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता। यस। तो आप ऑनलाइन ऑलरेडी रहते हो एक्टिव, मोर देन 10 मिलियंस लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आपको देख रहे हैं, राइट? डू यू थिंक कुछ चेंज आप कर पाए हो अभी तक? किस तरह के क्वेश्चंस आते होंगे? यार मैं अगर सुबह उठूँ ना, तो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट कीप्स मी गोइंग। अब ये व्यूज़ शूज़ का चक्कर मुझे नहीं पता, बट आई बिलीव दैट अगर मैं ये पॉडकास्ट में भी आती हूँ ना, तो आई टेल माई माइंड ओनली वन थिंग, माई क्लाइंट इज़ लिसनिंग, माई क्लाइंट इज़ लिसनिंग, माई क्लाइंट इज़ लिसनिंग। एंड मुझे कोई और सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछ लो, मुझे नहीं आएगा इतना जितना हम्म, मुझे न्यूट्रिशन के बारे में आता है। सो आई डोंट वॉन्ट टू वरी कितने व्यूज़ कौन सुन रहा है, बट जो सुने एटलीस्ट उसको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए यार, दैट्स इट। ये इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग ना हम एज इंडियंस सेंचुरीज से करते आ रहे हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसको। गैस करिए कैसे। हम ना सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में खाने वाले लोग हैं। ओके। बहुत सारे लोग देखना गाँव में आज भी सूर्यास्त के बाद खाते नहीं हैं। करेक्ट। जैनिज्म में तो ये प्रैक्टिस है, आफ्टर सनसेट खाना नहीं चाहिए। करेक्ट हाँ। है। सो वी आर इंटरमिटेंट फास्टिंग ओनली, नो। जाड़े में हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग कम हो जाती है, क्योंकि करेक्ट। 1 घंटा 7 o'clock को, आई थिंक 6:30 को सूरज ढल जाता है। इन द समर्स, ओके, सूरज 7:30 को ढलता है, तो 1 घंटा ज़्यादा होता है। सो वी ईट ओनली बिटवीन दैट टाइम। तो हम तब जब कार्ब्स खाते थे, खेत में काम करते थे, मम्मी आटा पीसती थी, चटनी पीसती थी, मम्मी जाके पानी लाती थी, वो लोग कितने हेल्दी थे। अभी भी हैं, अगर विलेज जाओ आप हाँ, मुझे तो। भी शर्म आती है, हाँ, क्या है बॉस, बट या एंड बट डू यू थिंक दे एट बिस्किट्स? वहाँ पे नहीं। चिक्की आपको सिर्फ जनवरी में मिलेगी, यहाँ पे चिक्की देखो आपको मई में भी मिलेगी, बिकॉज चिक्की वॉज हाई कैलोरी, वो जाड़े में खाने वाली चीज़ थी, क्योंकि तब हमारे इंटरमीडियंट फास्टिंग आवर्स कम थे। और बाकी के टाइम पे देखना, पूजा पाठ के नाम पे या फास्ट के नाम पे कभी कोई कुछ खाता नहीं था, हाँ। पानी ही पिया जाता था। ओके, साइंस अगर मैं पढ़ूँ तो मुझे लगता है कि बिकॉज अंधेरे में खाने में तब तो कचरा गिर जाता या कुछ होता, तो शायद इसलिए वो नहीं खाते थे। बट हम्म। एनी वेयर इन द वर्ल्ड अगर आपको किसी को बात सुनवानी है ना, तो रिलीजन से सुना सकते हो कि ये हम्म। पाप है, पूजा करा सकते हम्म। हो, हम्म। है ना। रिलीजन इज द रिलीजन easiest ऐड way, कर दो आप, हाँ। easiest way to figure it out, right? So I feel that it was science हम्म। also, because हम्म। intermittent fasting होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। हम कार्ब्स खाते थे तभी भी हम्म। अभी भी, तो हमारी डाइट कभी ऐसे हाई प्रोटीन डाइट थी ही नहीं, लो हम्म। कार्ब डाइट थी ही नहीं। आई थिंक दैट इज वॉट इंटरमीडियंट फास्टिंग इज, यू विल नॉट बिलीव, वी स्टार्टेड इंटरमीडियंट फास्टिंग बिफोर लॉकडाउन एज अ प्रोग्राम, 2019। आज भी फॉर इंडियन क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस्ड प्रोग्राम्स। और हमारे वो क्लाइंट्स जो इंटरमीडियंट फास्टिंग करते हैं, दे आर नॉट कमिंग बैक कि शुगर बढ़ गई, दे आर नॉट कमिंग बैक कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, दे आर नॉट कमिंग बैक वेट बढ़ गया, लाइफस्टाइल बना दिया। हाँ, वीकेंड पे कर लो कभी, इट्स ओके, वीकेंड पे पार्टी हो गई, वीकेंड पे एक आध बार लेट हो गया, इट्स फाइन, बट ड्यूरिंग द वीक इफ वी फॉलो इंटरमीडियंट फास्टिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ, बट इंटरमीडियंट फास्टिंग में अगर आप, देयर वाज अ वीडियो दैट कमेडियन भारती जी ने बोला था कि मैं आलू पराठा खा लेती हूँ, कुछ भी खा लो चलेगा बट फास्ट करो। ऐसा नहीं है यार, जो डाइट है वो इम्पॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो इंटरमीडियंट फास्टिंग के टाइम पे भी हम ये ज़रूर देखते हैं कि डाइट हेल्दी जा रही है कि नहीं, तो वो रिजल्ट मायने रखता ओके। है। यस। ठीक है, अभी फास्टिंग की बात आपने करी है।
फास्टिंग इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अभी क्या होता है कि अगर घर पे देखो तो मर्द लोग तो बहुत कम ही करते हैं, लेडीज़ जैसे मॉम दादीज लोग करती हैं। तो फास्टिंग हेल्थ के लिए ठीक है? हाँ। क्या ये करनी चाहिए? तो अगर मैं काउंट में बताऊँ मंथ में तो क्या कितनी होनी चाहिए? सी फास्टिंग है ना, कभी कभी फीस्टिंग हो जाती है। फिस्टिंग खीर, मीन्स फीस्टिंग मीन्स खीर बन गई, आलू का स्वीट पोटैटो का सब्जी बन गया, साबूदाना के वड़े बन गए। तो करेक्ट। ये वाली फास्टिंग तो भैया मत ही करो। ओके। ठीक है। है वो तो रेगुलर डे से ज़्यादा कैलोरी खा गई। मैं खीर खाती हूँ, मैं मिल्क शेक पी लेती हूँ, मैं ये करती हूँ। नो, डोंट डू दैट। फास्टिंग इज सपोज टू बी फास्टिंग। इट इज़ नॉट सपोज टू बी कि तुम ये खा लो वो खा लो। हाँ, आई प्रिफर अगर करनी है फास्टिंग तो एक डिटॉक्स की तरह करो। लाइक कीप द डे ओनली ऑन फ्रूट। फास्टिंग हेल्प कैसे करता है? फास्टिंग इज अ वे वेयर इट इज़ अ ब्रेक फॉर द बॉडी। हर दिन इसको अब्यूज़ कर, हमको संडे ब्रेक मिलता है राइट, फ्रॉम हम्म, वर्क। ये बेचारी तो हर डे जो कचरा खाओ डाइजेस्ट करेगी, जो कचरा खाओ डाइजेस्ट करेगी, जितने बजे खाओ डाइजेस्ट करेगी, एंड वन डे शी विल गिव अप, राइट। इमेजिन अगर बॉडी को एक दिन ब्रेक मिले, एक दिन सिर्फ आप उसको फ्रूट्स पे रखो, या हम्म, एक दिन इसको सिर्फ आप लिक्विड्स पे रखो, फ्रूट जूसेस नहीं यार, क्लियर लिक्विड्स, हम्म, नींबू वाला पानी पी लिया। सो बॉडी को ये एक रिचार्ज जो होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। एंड आई टेल यू व्हाट, अगर आप 24 आवर्स फास्ट करते हो, सबसे पहले हमारे लोडेड कार्ब्स जो होता है, ओके, हम्म, मसल के अंदर भरे हुए, लिवर के अंदर भरे, वो निकल जाएंगे। उसके हम्म, बाद फैट बर्निंग शुरू होता है। हम्म। उसके बाद सेल रिपेयर शुरू होता है, बॉडी रिपेयर करना शुरू करती है अपने आप को। सो क्या बात फास्टिंग है! इज दैट इम्पोर्टेंट, कैन यू बिलीव इट? मतलब पूरे मंथ में 4 दिन फास्टिंग करो, बाकी के दिन दबा कर खाओ। नहीं, वो दबा के नहीं, स्मार्टली खाओ। मतलब स्मार्टली खाओ। मतलब हाँ। एज यस। व्हाट यू सजेस्टेड अकॉर्डिंग टू दैट आई एम यस सेइंग बट सी, कि बढ़िया से खाओ। हर एक की कैपेसिटी होती है यार। अब मुझे कहो फास्टिंग, इट इज़ डिफिकल्ट बिकॉज 16 घंटे, 15 घंटे आई एम वर्किंग, राइट। हाँ। एक एनर्जी लेवल्स होते हैं जो मेंटेन करने होते हैं, हम्म, वरना आई डोंट नो, मैं तो चिल्लाने लगूं लोगों पे भूख लग जाए तो, राइट। हम्म, सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लाइफस्टाइल टू लाइफस्टाइल। बट हाँ, जितना डे टू डे लाइफ में अपना क्लीन ईटिंग मैनेज कर सकते हो ना, कर लिया करो। ग्रेट। सो आप एक बहुत ही इंडिपेंडेंट वुमेन है। आप बिजनेस कर रहे हो, साथ में कंटेंट पे भी ध्यान देते हो। आप दोनों एक साथ कैसे मैनेज कर रहे हो आप? अरे दोनों नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें। एंड अगर यहाँ पे ना मेरे पति होते ना, तो वो हाँ। पीछे से एक सो आई रील। वांट यू टू हाँ। स्पीक क्या क्या करते हो आप, सो दैट कि जो वुमेन्स देख रही हैं, जो लड़कियां देख रही है, हाँ। वो आपसे इंस्पायर हुई कि जब ये कर सकती हैं इतना तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ओके। राइट। सो आई वांट यू कि आप क्या करते हो, आपका रूटीन क्या है? हम्म। सो प्लीज। ये जो सुपर वुमन, इंडिपेंडेंट वुमन जैसा इतना कुछ है नहीं। भारतीय नारी। घर में मेरे पास एक आर्मी है। ओके। ओके। तो सबसे पहला जो आई थिंक एडजस्टमेंट मैंने लाइफ में किया, वो था कि हर एक चीज़ ना सुपर परफेक्ट नहीं होने वाली है। सो इन माई 20s एंड इन माई 30s ना, मैं हमेशा एक वॉर पे होती थी कि ये मेरे हिसाब से होना चाहिए और ये ना सुपर परफेक्ट होना चाहिए। नहीं, मेरे घर पे जया है, दक्षता है, अमीता है, अजीम है, जो मेरी आर्मी है। वो पूरा घर संभालता है। अब उनको पता चल चुका है कि घर में ये होना ही चाहिए, ऐसे होना ही चाहिए, ये तरीका है। तो सबसे पहले एक लेडी को अपना घर सिक्योर करना चाहिए, बिकॉज हर एक लेडी ना, अगर उसका घर सही नहीं चल रहा ना, उसका दिमाग सही नहीं चलता। That is the first thing to cover. Second is, there is a superb team that I feel over the years we have been able to make. एक टीम है जो टेक संभालती है, एक टीम है जो डाइट संभालती है, एक टीम है जो बहुत पैशनेट है हमारे साथ। सो आई फील इनके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। बट येस, एक चीज़ जो है, अगर आपको पसंद है ना आप क्या कर रहे हो, आप हर सुबह उठ के यू विल बी एक्सट्रीमली रेडी। हाँ, अगर आप अनहेल्दी हो तो शायद नहीं कर पाओगे, बट अगर आप हेल्दी हो, हर सुबह उठ जाओ यार। एक ही चीज़ है, यू हैव टू लव वॉट यू डू, ओके, एंड ग्रेट। एवरीथिंग एल्स फॉल्स इन प्लेस। टाइम, मैं ना ज़्यादा इंस्टाग्राम, ये मैं देखते रहती हूँ। लोग ना 1 घंटा चला जाता है उनका, वो रील्स 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 देख। मुझसे वो नहीं होता। और अगर मैं हूँ भी, तो आई एम सर्चिंग फॉर सम रिसर्च। हम्म, So I feel that if as women we go little less on faltu content, हम्म। just scroll, we will save a lot of time, you know. ओके। Yes. बाकी वुमेन्स की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारे रीच में है, जिनको मैं जानता हूँ, उनको मैं ज़रूर बोलूँगा कि ये पॉडकास्ट देखें वो, ताकि वो जो 1 घंटा में जितने वो रील्स देख लेंगे,
उससे ज़्यादा बेटर इनके लिए ये हाँ। रहेगा। ओके। आपने बारीकी से सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया है। आई एम ग्लैड कि आप मेरे शो पे आए। मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा मैंने, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि जो भी हमारे ऑडियंस है वो भी बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखेंगे, और आई एम वेरी मच श्योर कि वो देखने के बाद थोड़ा अपने हेल्थ पे ध्यान देंगे। यस। आपके पास कुछ ऐसा है जो मेरे हिसाब से छूट गया हो, इफ़ यू वांट टू कवर, तो आप प्लीज़ बताइए। आह, सिर्फ एक चीज़ है, डाइट पे जाना जितना साउंड करता है ना उतना मुश्किल है नहीं। स्मार्ट ईटिंग अभी से अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, यू विल सेव योर सेल्फ अ लॉट ऑफ ट्रबल। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए, एंड इस तरह की इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं लाता रहूँगा। बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।